अब ये टेबल बना है, टेक्निक से तो बना, टेक्निक से बना ना। अगर इसके अंदर टेक्निक नहीं होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, गिर जाएगा ना। अब छोटी सी बात, हाँ लोग यूं ही कर रहे हैं, हाँ यूं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन जब गर्दन हिलेगी तो पूरी हिलेगी, तो ये बेस है। अब हमारे पास कोई आता है योगा के लिए, आप बोलते हैं कि भाई आप कौन सी योगा कराते हैं, तो हम यही बोलते हैं भैया बेस ठीक योगा करें। जिसको बेस आ गया, जिसकी बेस मजबूत है, बिल्डिंग किससे खड़ी होती है, बेस से खड़ी होती है, नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होने से। जिसको नींव आ गया, बड़ी बहुत बढ़िया, नींव मजबूत कीजिएगा। और फिर देखिए आपकी एक्सरसाइज में क्या फर्क पड़ता है, आपकी रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है, सब पता चलेगा। अब हमने बताया जैसे योगा सब करते हैं, चलो पहले इस पे बात करते हैं दर्शकों के लिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बेसिक चीजों की, बेसिक आपकी इनको कैसे हम समझाया जाए हमें दोस्तों को जी कि योगा में किस चीज को ध्यान में रख के करनी और क्यों करनी चाहिए और किस टाइम करनी चाहिए, कुछ समय भी तो होता होगा हर चीज। योगा में ये समझ लीजिएगा पंच तत्वों का भाग है, पंच तत्वों का आपको ध्यान रखना है। पहला जो है भूमि। अब भूमि के अंदर क्या है, हमारा जितना भी खान पान पकता है वो भूमि से पकता है, ब्लड भी हमारा उसी से बनता है। तो जो हम खान पान खाते हैं वही हमारी औषधि है। तो हमें जो भी चीज़ लेनी है भूमि से, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ भी खाए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे खाए जा रहे हैं, कुछ भी लिए जा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, परंतु उससे क्या शरीर के लिए वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है उसको रखना, बेस को पकड़ना है। यहाँ बेस है, ठीक है। इसके बाद है अग्नि। अब अग्नि हमारी स्वयं की बहुत है, लेकिन उसमें हम दूसरी चीजें डाल रहे हैं कि भर के हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं, गर्म चीजें, तो वो ज़्यादा अग्नि हो जाती है। और ज़्यादा अग्नि से क्या होता है, हमारे शरीर में प्रॉब्लम होने लगती है। हमारे शरीर के अंदर जैसे स्किन की प्रॉब्लम हो गई और पेट की प्रॉब्लम हो गई, वो अग्नि की वजह से। हाँ ज़्यादा होगी ना तो ये दिक्कत है। पानी पानी तो ये लोग समझते हैं कि, देखा है कि कई लोग मेरे पास आते हैं कि पूरे 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी। और मेरा अनुभव मैंने किया है, जो लोग पानी कम पीते हैं वही डिप्रेशन में जाते हैं, वो एक रहते लोग हैं। शरीर के लिए जितना पानी होता है कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमें पीने। अगर आप नहीं पिएंगे पानी तो मैं गारंटी देता हूँ, आप पूछ लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिएगा जो पानी कम पीता है, उसके आसपास वो गर्म रहता है, गुस्से में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। और जैसे ही वो पानी पिएगा, देखिए जो भी आज मैं बोल रहा हूँ इस चैनल में, वो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे बोलता ही नहीं मैं। ये हो गया वायु। वायु इतनी जरूरत है हमारे को, अगर हमारी वायु यहाँ पर नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। हम खाए बगैर काफी टाइम तक रह सकते हैं, महीनों रह सकते हैं, पानी के बगैर कुछ दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन सांस के बगैर कुछ मिनट में नहीं रह सकते। इतनी जरूरी। और मैं चैनल में बता रहा हूँ कि 90% वो लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं जिनको सांस ठीक से नहीं लेनी आती, और जो सांस लेनी नहीं आती, मैं समझ नहीं पाया कि सांस तो ऑटोमेटिकली आती है जैसे हम ले रहे हैं। हाँ, ईश्वर की देन है, परंतु ईश्वर ने आपको सांस तो दी है, ईश्वर तो दे रहा है, हर चीज दे रहा है आपको, पर लेने वाले ही नहीं बन रहे हम। कैसे? जैसे अब 24 घंटे की हमारी सांस चलती है, चलती है जी।
अब सांस को सपोर्ट कौन देता है? लंग्स देते हैं। जी। और लंग्स को सपोर्ट, जब लंग्स सपोर्ट करेगा तो हमारा हार्ट चलेगा। जी। अब आप ये सोच के चलिए कि अगर आप लंग्स से ब्रीथ करते ना हो, लंग्स से ब्रीथ ना करते हो, ये कैसे? हम ब्रीथ लंग से नहीं करते जो हम कर रहे हैं। नहीं, आप किसी को भी देख लीजिए जिसका पेट बड़ा है, वो कभी लंग्स से ब्रीथिंग करेगा नहीं, वो कभी ब्रीथिंग करेगा। ये बात तो मुझे भी कुछ चंबे में लगी। हाँ, चंबे में लगी। वो इसलिए कि लोग इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते। अभी आपने भी कहा कि ऊपर वाले की देन है, सीधा आ रहा है, जा रहा है। अरे देन तो उसकी है, संभालना तो आपको है। अब किसी प्रोडक्ट को आपने बना दिया और आपने किसी को दे दिया, संभालेगा कौन? वही संभालेगा जिसको दिया। हाँ, आपको सांस दी है ईश्वर ने, आपको शरीर दिया, संभालेगा कौन? हम ही संभालेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं है ना, ये जो आप बात कर रहे हो कि मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा बताया। आपकी सांस जाती है तो लंग्स में जाती है। ठीक है जी। लंग्स जब प्रेशर देता है तो हार्ट को ज्यादा जोर पड़ता है, फिर वो वर्कआउट अच्छे से करने लगता है। हाँ, और अब लंग्स नहीं चल रहा तो हार्ट क्या हो जाएगा? स्क्वीज हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। और आप जितने भी स्टंट पढ़ते हैं, कुछ होता है, वो किस लिए पढ़ते हैं? धीरे पढ़ते हैं। लंग्स चल ही नहीं रहा, बंद हो गया, ब्लॉक हो चुके। अब वो बंद हो गया तो कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप जाके देख लीजिएगा, जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर हॉस्पिटल हैं, आप चेक कर सकते हैं, और खास तौर पे आईसीयू में, वो सारे के सारे एब्डोमेन ब्रीथिंग करते हैं, लंग्स ब्रीथिंग करते हैं। इसकी सामान्य भाषा क्या होगी? देखिए, लंग्स से ना करके पीछे पेट से करते हैं या किससे करते हैं? क्या है कि ये सांस लिया, ये लंग्स चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमारा खान पान गलत हो गया और पोस्चर गलत हो गया, अब ऐसे बैठे हैं, आप ऐसे बैठे थोड़ा, आप सांस लीजिए, कहाँ जा रहा है? पेट में जा रहा है। अब ऐसे बैठे, आप कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है ना। तो आप देखिएगा दोस्तों, ये चीज मैंने भी नोट की है। यूं बढ़ के देखोगे तो सर हमारा पेट काम कर रहा है, ये बात मैंने आज नोट किया। हम भी 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें इस बारे में नॉलेज नहीं थी सर। देखिए, भगवान को फॉलो करते हैं? जी सर, नहीं करते। कितने भगवानों का देखा है हमने पेट बाहर निकले हुए। अच्छा, कभी हम संकट में आते हैं तो किसको याद करते हैं? संकट मोचन। तो संकट मोचन जी की पेट बाहर निकला हुआ था या छाती निकली हुई? छाती निकली हुई है ना। हाँ, तो जिनकी छाती निकली हुई है तो समझ लीजिएगा, अब हम लोग कसरत भी करते हैं तो छाती बड़ी होनी चाहिए। अब हम पेट बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब छाती वर्कआउट नहीं कर रही। नहीं, पेट वर्कआउट कर रहा है। जब पेट वर्कआउट करेगा तो पेट के अंदर आते हैं, हाथों के अंदर मल है, पूरे शरीर में मल जाएगा, हवा जाएगी तो स्प्रेड होगा, जो गंद होगा वो इधर उधर फैलेगा। ठीक है, तो बस यही है, यही नहीं मालूम है लोगों को, यही नहीं मालूम। और यही सबसे बड़ी चीज मुझे आज सुनने में समझने में आई है। एक्सरसाइज तो कोई भी कर रहा है, कुछ भी कर लेगा, कहते भी कर लेगा, लेकिन क्या है कि आपका बेस तो सांस है। आपने उसको कभी देखा? अब आप नहीं बोला कि मेरी 60 साल उम्र हो गई, 60 साल के अंदर आज आपको पहली बार पता चला कि भाई हाँ, कई बार हमें नॉर्मल बातें हम करते हैं, लेकिन ऐसी बातों पे हम बात ही नहीं कर पाते। और दूसरी बात सर ये है दोस्तों कि जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिलेगा ना, तो हमें समझ भी नहीं आएगा। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ
कि जैसे हमने सुई में धागा डालना होता है तो हम उसमें हल्का सा सूख से गीला करके डालते हैं ताकि वो आराम से लगे। ये भी टेक्निक है। टेक्निक। अगर हम धागा डालने के लिए टेक्निक यूज करते हैं कि जीवन जीने के लिए या प्रभु को पाने के लिए कोई टेक्निक नहीं होगी, 100% होगी, लेकिन हमें कोई समझाने वाला नहीं है और ना ही हम समझने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे में भी जिज्ञासा नहीं है कि प्रभु कैसे मिलेगा या योग कैसे करना है। तो आज आप आए हो हमारे स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा। आपने जो ये चीज़ बताई लोगों को, दोस्तों को हमारे को, तो कोशिश करें हमारे दोस्त इसको अपनाने की कोशिश करें और